नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं BBN भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। बेकसूर को सजा और अपराध, एएसपी अनुज चौधरी के सवाल पर क्या बोले संत प्रेमानंद। अनुज चौधरी एएसपी बनने के बाद प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे। उनसे पूछा, कई बार सबूत के अभाव में अपराधी छूट जाते हैं, कुछ मामलों में निर्दोषों को सजा होती है। इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा कि ये उसके पाप का प्रारब्ध है जिससे उसे भोगना ही है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई बिना अपराध किए किसी मामले में सजा भुगतता है तो वो उसका पूर्व जन्म का पाप है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अनुज चौधरी ने रविवार सुबह करीब 20 मिनट तक प्रेमानंद महाराज से बात की। काम के दौरान आने वाली चुनौतियों के बारे में उनसे बात। कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं, जैसे कि एक वादी पक्ष, उनका लड़का मर गया, वह कह रहा है कि इसे मारा है, वी कह रहा है कि इसने मारा है, इसी ने मारा है। आरोपी कहता है कि मैंने नहीं मारा, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। न पीड़ित पक्ष ने देखा और न ही हमने देखा। उस स्थिति में हम अगर उसे छोड़ें तो क्या ही सही होगा। प्रेमानंद महाराज का जवाब, छोड़ा जा नहीं सकता उसको, क्योंकि रिपोर्ट है और पक्का सबूत है नहीं कि वो अपराधी है। प्रेमानंद महाराज का जवाब सुनकर अनुज चौधरी बोले, फिर पुलिस पर वही आरोप लगते हैं, ऐसा कर लिया होगा। एएसपी अनुज चौधरी का सवाल, अभी 4 से 5 दिन पहले इस तरह की एक घटना हुई थी। एक ऐसा ही पारिवारिक मामला था, वो लोग नहीं मान रहे थे, कह रहे थे यही है आरोपी, तो वहाँ ऐसा लगता है कि बहुत जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। प्रेमानंद महाराज का जवाब, आप अंतर्यामी तो है नहीं, जो पर्दे के पीछे की बात है वो तो पता है नहीं। आप तो साक्ष्य रिपोर्ट के आधार पर ही कुछ कर सकते हैं। अब जैसे वो अपराधी है और रिपोर्ट हुई तो आपको उसको पकड़ना पड़ेगा। ये उसका प्रारब्ध है, वो पाप का प्रारब्ध है जो अभी तक भोगना नहीं है, वो पाप युक्त है जो उसको फंसाएगा। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जैसे न्यायाधीश है, साक्ष्य के अनुसार दंड देता है, लेकिन वो निर्दोष है, फिर साक्ष्य उसके खिलाफ है तो कोई पाप है जो पूर्व का है और उसको दंड दे रहा है। वर्तमान में तो निष्पाप है, लेकिन उसके पूर्व का कोई पाप है तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है। उस समय वो सही है, लेकिन पीछे उसने कोई पाप किया है जो उसे फंसा रहा है। वो बोल रहा है, मैं कसम से कह रहा हूँ मैंने पाप नहीं किया है, ये अपराध नहीं किया है। हम भी कह रहे हैं उसने नहीं किया, लेकिन उस पर डंडे चलेंगे, उसको पिटना पड़ेगा तब तक जब तक उसका अपराध खत्म नहीं हो जाएगा। जो पाप प्रकाशित नहीं हुआ वो पाप उसको फंसाएगा और डंडे चलेंगे। आप साक्ष्य के अनुसार करेंगे तो उसमें कोई दोष नहीं होगा। जब उसका पाप खत्म हो जाएगा तो साक्ष्य मिल जाएगा कि ये निर्दोष है, उसको छोड़ दिया जाएगा। उसमें आप दोषी नहीं हैं। आप रिपोर्ट और साक्ष्य के अनुसार ही पकड़ते हैं। आप कोई अंतर्यामी तो नहीं है जो ध्यान करें और पता चल जाए कि ये दोषी है या निर्दोष। आप साक्ष्य के अनुसार करेंगे तो उसमें कोई दोष नहीं होगा। जब उसका पाप खत्म हो जाएगा तो साक्ष्य मिल जाएंगे कि ये निर्दोष है, उसका छोड़ दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। उसमें आप दोषी नहीं हैं। आप रिपोर्ट और साक्ष्य के अनुसार ही पकड़ते हैं। आप कोई अंतर्यामी तो है नहीं जो ध्यान करे और पता चल जाए कि ये दोषी है या निर्दोष। आप अपने साक्ष्य के अनुसार करेंगे तो उसमें कोई दोष नहीं होगा। रिपोर्ट के अनुसार काम करने में आपको कोई दोष नहीं है। संभल के सीओ अनुज चौधरी को प्रमोशन मिल गया है। सरकार ने उन्हें एडिशनल एएसपी बनाया है। शुक्रवार देर रात आदेश जारी किया गया। 2012 बैच के पीपीएस अफसर अनुज स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुए थे। स्पोर्ट्स कोटे से इस पद तक पहुंचने वाले वह यूपी पुलिस के पहले। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए BBN भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।